बिगिनिंग ऑफ अ मंथ बी लाइक खाली डब्बों को भर के रखना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल शॉर्नलीज वर्ल्ड। और अभी मैं लगी हूँ मेरी ग्रॉसरी को अरेंज करने में। पता नहीं मुझे ही ऐसा होता है या आप सबको होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे मेरी ग्रॉसरी को अरेंज करके रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और डब्बों में भरने के बाद जो भी कुछ सामान मेरे पास एक्स्ट्रा हो जाता है, मैं इस टाइप के ट्रे में उसे इस तरीके से ही अरेंज करके रखती हूँ, ताकि मंथ के एंड में अगर कोई चीज़ फिनिश हो जाए मेरे डब्बों में, तो मैं यहाँ से उसे रिफ़िल कर सकूँ। और इस तरीके से रखने से बहुत ही आसानी से मुझे दिख भी जाता है, सो वेस्ट होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो नहीं होती है। और जब कोई पैकेट्स हाफ़ फिल करने से ही मेरा काम बन जाता है, तो इस तरीके से मैं उसकी पैकेट को मुंह को सील कर देती हूँ स्टेपल करने के बाद। और एक बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि ये जो डब्बे आप देख रहे हो, कंटेनर्स आप देख रहे हो, आई बॉट इट फ्रॉम होम सेंटर। और ये 250 ml का है और बहुत ही ज़्यादा इसका क्वालिटी अच्छा है। मैं बहुत दिनों से इस कंटेनर की सेट को, ये 6 के पैकेट में आता है, तो ये सारे जो कंटेनर्स हैं, मैं इसको मेरे कार्ट में ऐड करके रखी हुई थी। लेकिन आई वाज थिंकिंग कि कैसा होगा, ये उसके जो गैस्केट्स है वही मेन होते हैं, तो पता नहीं कैसे होगा, कैसा नहीं होगा अगर ख़राब निकला तो। लेकिन अभी मैंने इस मंथ पे उसे ऑर्डर किया था और वो आ भी गया है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ये। 250 ml का इसमें लिखा कैपेसिटी है और एग्जैक्ट 250 ml ही इसमें आता है। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा दिखने में भी सुंदर लगता है। तो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट टू बाई दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, वो गैस्केट वाले जो कंटेनर्स होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, हम सबको पता ही है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए अभी मैं पहले बना लेती हूँ मेरे हेयर के लिए एक पैक, जो प्रोटीन पैक है, जिसको होम मेड प्रोटीन पैक, DIY प्रोटीन पैक भी आप कह सकते हो। मेरे बाल है केमिकली ट्रीटेड, तो उसके लिए मैं लेती हूँ मेरे लेंथ के हिसाब से ही मैं ले रही हूँ। तो मैंने लिया है 1 एग वाइट और ले लिया है 1 चम्मच कर्ड दही, और 1 चम्मच ही मैंने लिया है हनी। और इसको अच्छे से मिक्स करके आप अपने बालों पे फुल लेंथ में आप लगा लो। ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा DIY हेयर पैक है, जिनके बाल हेयर फॉल होने की प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए तो एकदम ब्लेसिंग है। और हमारे जैसे मेरे बाल जैसे केमिकली ट्रीटेड है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर प्रोडक्ट तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस हमें रखनी ही होती है। तो उसके लिए ये वाली जो पैक है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं। और जिनको डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये अच्छा एक हेयर पैक है। तो ऐसे ही मैं सर पे एक हेयर पैक लगाने के बाद एक प्लास्टिक को लगा लेती हूँ, ताकि वो जो ड्रिप होती रहती है वो ना हो। और बस मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। और फेस पे भी मैंने मेरी वो मुल्तानी मिट्टी की जो पैक होती है वो मैंने लगा लिया है। अगर इस तरीके से ना लगाऊँ, इस तरीके से ना अपना ख़्याल रखूँ,
तो पूरे दिन में मुझे उतना ज़्यादा अलग से टाइम नहीं मिलता है, तो मैं कोशिश करती हूँ इस तरीके से ही खुद को मेंटेन करने की। अभी मैं ले रही हूँ रात के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ डिनर के लिए। तो मैंने ले लिया है ये कुछ सब्ज़ी, टमाटो, कैप्सिकम और अनियन। ये क्यूब्स में मैंने काट लिए हैं। और वहाँ पे मैंने ले लिया था हाफ़ केजी चिकन। और है मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये वाइट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। और उस चिकन पे मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, ये जो वीडियो है ये थोड़ा अलग से बन गया है, थोड़ा अच्छा नहीं बना है, क्योंकि एक हाथों पे कैमरा पकड़ के दूसरे हाथों से काम करना इट्स रियली डिफ़िकल्ट। होप आप सब समझ सकते हो। तो बस उस जिंजर गार्लिक पेस्ट लेने के बाद मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच नमक, स्वाद अनुसार ऑफ कोर्स। और उसके बाद मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच कर्ड या दही। आप थोड़ा ज़्यादा इधर उधर भी कर सकते हो। तो मुझे जितना लगा मेरे हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से चिकन की, तो मैंने उतना ही लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ हरी चटनी। हरी चटनी में मैंने पुदीना पत्ता थोड़ा ज़्यादा लिया है और धनिया पत्ता थोड़ा कम लिया है। और लिया था 2 हरी मिर्च बड़ी वाली। तीखा अपने हिसाब से आप ज़रूर एडजस्ट कर ही सकते हो। तो बस उस मिक्सचर पे मैं डाल रही हूँ मेरे सारे वेजिटेबल्स। और इस सारे वेजिटेबल्स अलॉन्ग विद दैट चिकन, आप सारे मसाले। और अब मैं डाल रही हूँ गुलाब जल का एसेंस, गुलाब एसेंस आप मैं डाल रही हूँ। तो ये मैं पहले डालना भूल गई थी, इसीलिए अभी डाल दे रही हूँ। देर आए पर दुरुस्त आए। तो ये मैं एक ढक्कन, उसी ढक्कन के हिसाब से ही मैं ले रही हूँ। तो आप 1 टीस्पून आप समझ लो। तो 1 टीस्पून के करीब मैंने ले लिया है रोज़ एसेंस। और अभी मैं ले रही हूँ पाउडर मिल्क, करीब 10 रुपये का जो एक पैकेट आता है, तो वो एक पैकेट फुल मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। मेरे क्वांटिटी के हिसाब से मैं बार बार वही आपको मीन कर रही हूँ कि हाफ़ केजी चिकन के हिसाब से मैं ये सारे जो मसाले हैं वो ऐड कर रही हूँ। अब अगर आप ज़्यादा चिकन यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मसाला तो आपको ऑफ कोर्स यूज़ करना ही है ज़्यादा। आपका जो मिक्सचर है वो रेडी है, आप इसे ढक के रख दो। ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ढकने के बाद ज़रूर से इसे फ्रिज में ही रखना है। और यहाँ पे मैं हरी चटनी बनाने के लिए आ गई हूँ अभी। तो मैंने यहाँ पे लिया है धनिया पत्ता थोड़ा ज़्यादा से, और थोड़ा बहुत मेरे पास पुदीना पत्ता बहुत ज़्यादा बाकी नहीं रह गया था, तो वही मैंने ले लिया है थोड़ा सा। 2 कलियाँ लिया है मैंने लहसुन की, और ले लिया है 3 हरी मिर्च, और ले लिया है योगर्ट। तो चलिए पहले सारे जो पत्ते हैं मेरे धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता अलॉन्ग विथ 2 लहसुन की कलियाँ और 3 हरी मिर्च को लेके और थोड़ा सा उसमें काला नमक को ऐड करके मैं इसे पहले ग्राइंड कर लेती हूँ। ये बन गया है मेरा पेस्ट, और अभी इसमें मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच कर्ड। इस टाइम पे कर्ड को यूज़ करने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसी तरीके से अगर आप करोगे तो ही जो क्रीमी टेक्सचर होती है ना चटनी की, वो आपको मिलेगी। तो बस अभी हो गया है रात और मेरे हस्बैंड लग गए हैं काम पे, और वो सीख में सारे जो इंग्रेडिएंट्स है उसे अरेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम बना रहे हैं हमारे कबाब अपने हीटर पे। ये हीटर आप कोई फ्रेंड कमेंट कर सकते हैं कि अनसेफ़ है, लेकिन बिलीव मी गाइस ये अनसेफ़ नहीं है। अगर थोड़ा सा प्रिकॉशंस कुछ लेके अगर आप इसे बनाओ
तो हमें तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो अगर आप ट्राई करना चाहो, अगर आपके पास तंदूर नहीं है तो आप इस तरीके से हीटर में भी आप बना सकते हो। और अगर आपको के हीटर पे नहीं बनाना है, आप गैस पे भी ये आराम से बना सकते हो। और किनके मुंह में पानी आया, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और ज़रूर ये रेसिपी अपने घर पे ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है चिकन के लिए। और बहुत ही ज़्यादा कम तेल मसाले में ये बन जाता है, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फॉर्म भी ये होता है। तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा और घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर किसी भी रीज़न से अच्छा लगा, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।